गांव के बाहरी किनारे पर स्थित एक पुराना हवेली था जिसे लोग मौत की हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी, लेकिन सबसे अधिक चर्चा में थी मौत का दर्पण। कहा जाता था कि इस हवेली के अंदर एक पुराना दर्पण था जो जो भी उसमें देखता उसकी कुछ ही दिनों में मौत हो जाती। ये कहानी पीढ़ियों से गांव वालों के बीच चली आ रही थी और किसी ने भी इस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की थी। सुमित एक युवा पत्रकार था जो डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं पर रिसर्च कर रहा था। उसे हवेली और मौत का दर्पण की कहानी के बारे में पता चला। उसकी जिज्ञासा ने उसे इस हवेली का पता लगाने पर मजबूर कर दिया। वह सोचता था कि यह सिर्फ एक अफवाह होगी और उसे इस पर एक बेहतरीन आर्टिकल मिल जाएगा। उसकी दोस्त काव्या, जो सुमित के साथ काम करती थी, ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन सुमित अपनी योजना से पीछे नहीं हटा। यह सब सिर्फ एक कहानी है काव्या, सुमित ने कहा। मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई दर्पण किसी की जान ले सकता है, पर लोग कहते हैं कि जो भी उसे देखता है वो जिंदा नहीं बचता, काव्या ने डरते हुए कहा। सुमित हंस पड़ा। यह सिर्फ एक अफवाह है। मैं जाऊंगा और सच सामने लाऊंगा। एक रात जब गांव सो रहा था, सुमित अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ हवेली पहुंचा। हवेली के बाहर का माहौल ही काफी डरावना था। चारों ओर घने पेड़ और सूखा जंगल था। हवेली के दरवाजे पर पुरानी धूल और जाले जमे हुए थे। अंदर प्रवेश करते ही सुमित को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी उपस्थिति को महसूस कर रही हो। हवेली के भीतर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर फटे हुए चित्र, टूटे हुए फर्नीचर और जर्जर सीढ़ियां हवेली की पुरानी और खौफनाक कहानी बयान कर रही थीं। सुमित ने कमरे दर कमरे खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका असली मकसद मौत के दर्पण को खोजना था। कई घंटों की खोज के बाद वह हवेली के एक बड़े कमरे में पहुंचा। उस कमरे में अंधेरा था, लेकिन दीवार पर टंगा हुआ एक बड़ा दर्पण चमक रहा था। सुमित समझ गया कि यही वह मौत का दर्पण था। सुमित ने दर्पण के सामने खड़ा होकर उसे ध्यान से देखा। पहली नज़र में वह दर्पण सामान्य दिखा, लेकिन जैसे ही उसने गौर से देखा, उसे उसमें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दर्पण में उसकी परछाई थोड़ी धुंधली थी और उसे ऐसा लगा जैसे कोई दूसरी आकृति उसकी परछाई के पीछे छिपी हो। अचानक दर्पण के अंदर की आकृति ने सुमित की ओर देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई और एक ठंडी हवा कमरे में फैल गई। सुमित घबराया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जमे रह गए। दर्पण में से एक अस्पष्ट आवाज आई, तुमने मुझे देख लिया है, अब मौत तुम्हारे पास आएगी। सुमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दर्पण से नजरें हटाई और तेजी से हवेली से बाहर भागा। बाहर आते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा पर कोई भारी बोझ हो। वह किसी तरह अपने घर पहुंचा, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर घर कर चुका था। अगले कुछ दिनों में सुमित के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। रात को सोते समय उसे दरवाजे के पीछे किसी की परछाई दिखाई देती, लेकिन जब वह उठकर देखता, वहां कोई नहीं होता। एक रात जब वह गहरी नींद में था, उसे एक अजीब सपने ने जगा दिया। उसने देखा कि वही दर्पण उसके कमरे में है और उसमें से वही लाल आंखों वाली आकृति उसे घूर रही है। सपने से जागने के बाद सुमित का डर और बढ़ गया। उसने काव्या से मिलने का फैसला किया और सारी बातें बताईं। मुझे लगता है वह दर्पण सच में श्रापित है। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या करना चाहिए, सुमित ने काव्या से कहा। काव्या ने उसे समझाया, हमें किसी तांत्रिक या विद्वान से मदद लेनी चाहिए, शायद वह इस श्राप से तुम्हें छुटकारा दिला सके। काव्या ने एक पुराने तांत्रिक से मिलने की सलाह दी। तांत्रिक ने सुमित की बातें सुनी और गंभीर होकर कहा, तुमने जो देखा है वह साधारण नहीं है। उस दर्पण में एक बुरी आत्मा है जो लोगों की आत्माओं को खींच लेती है। अब तुम उस आत्मा के जाल में हो। तुम्हें बचाने का सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें दोबारा उस दर्पण के पास जाना होगा और आत्मा का सामना करना होगा। सुमित का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। काव्या ने सुमित के साथ चलने का फैसला किया। अगले दिन वे दोनों तांत्रिक के साथ हवेली पहुंचे। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और सुमित को दर्पण के सामने खड़ा होने के लिए कहा। सुमित ने कांपते हुए दर्पण की ओर देखा और अचानक फिर से वही लाल आंखों वाली आकृति प्रकट हो गई। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। दर्पण में छिपी आत्मा चिल्लाने लगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते, यह अब मेरा है।
लेकिन तांत्रिक ने हार नहीं मानी। उसने आखिरी मंत्र पढ़ा और दर्पण के चारों ओर एक घेरा खींच दिया। धीरे धीरे आत्मा की चीखें कम होने लगीं और अंत में वह दर्पण के अंदर गायब हो गई। सुमित को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से भारी बोझ उतर गया हो। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि अब दर्पण की आत्मा हमेशा के लिए कैद हो गई है। सुमित और काव्या ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकले। सुमित ने इस अनुभव के बारे में एक लेख लिखा, लेकिन उसने मौत का दर्पण का जिक्र नहीं किया। कहानी भले ही खत्म हो गई थी, लेकिन सुमित के मन में एक सवाल हमेशा बना रहा। क्या सच में उस आत्मा का अंत हो गया था, या वह अभी भी किसी और शिकार की तलाश में थी? इस कहानी ने गांव वालों के बीच एक और रहस्य पैदा कर दिया और मौत की हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई।